हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का ताइको एफएफ का वन शॉट वीडियो शुरू करते हैं। पर शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। जंगकुक एक मल्टी टैलेंटेड लड़का है जो अभी फिलहाल ऑटोमोबाइल्स में रिसर्च इंजीनियर का काम करता है। वैसे तो उसे बहुत बड़े बड़े कंपनी से ऑफर आते ही रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक ही कंपनी में काम करना चाहता है जहाँ वो फिलहाल काम करता है, और वो कंपनी और किसी का नहीं बल्कि किम कंपनी होती है। वो किम कंपनी को कभी भी छोड़ना नहीं चाहता क्योंकि उसका बचपन का प्यार यानी कि किम ताह्यून उसी कंपनी का इकलौता वारिस होता है। 20 साल पहले जंगकुक और ताह्यून बहुत अच्छा दोस्त हुआ करते थे और वो दोनों इतने क्लोज थे कि लग ही नहीं रहा था कि वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उन दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार था। और एक दिन जब ताह्यून का बर्थडे था और उस बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग एम्यूजमेंट पार्क जा रहे थे, तो जंगकुक, ताह्यून और मिसेस किम तीनों ही कार में थे। तभी एक ट्रक आता है और उनके कार को टक्कर मार देता है और वो तीनों एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। उस एक्सीडेंट में ताह्यून अपनी याददाश्त खो देता है और उसके माँ को भी वो खो देता है। मिसेस किम उस एक्सीडेंट में मारी जाती हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ जंगकुक एक ही अकेला बच जाता है जिसे वो सब याद रहता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा ताह्यून से मिलना चाहता है, लेकिन उसके बाद ही उसके पापा ताह्यून को यूएस भेज देते हैं और हर दिन के लिए ताह्यून यूएस चला जाता है। जंगकुक हमेशा चाहता है कि वो ताह्यून के पास रहे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता। उस एक्सीडेंट को हुए 20 साल बीत जाते हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जंगकुक वो सब सोचकर घबरा जाता है और उसे ताह्यून अभी भी याद आता है। हर पल वो ताह्यून को बहुत ज़्यादा याद करता है, इसीलिए इस सोच में कि कभी ना कभी वो ताह्यून से मिलेगा, इसीलिए ही वो किम कंपनी छोड़ नहीं सकता और वो किम कंपनी में ही एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर की तरह काम करता है। उस इंसिडेंट के होने के बाद जंगकुक आज तक अच्छे से नहीं सो पाया है क्योंकि हर रात उसे सपने में वही सब नजर आता है और वो डर कर सहम कर उठ जाता है। लेकिन फिर भी वो ये सब को एक्सेप्ट करने लगा था और कहीं ना कहीं अपने लाइफ में एक बहुत बड़ा इंसान बनने की सोच में आगे बढ़ने लगा था। लेकिन अभी भी उसे एक इंसान की कमी महसूस होती थी और वो था ताह्यून। ऐसे ही कुछ दिन बीतते गए और 2 साल काम करने के बाद जब वो सीनियर रिसर्चर बनने ही वाला था, उसे उसके हायर अथॉरिटी से पता चलता है कि बहुत जल्द ताह्यून लौटने वाला है कोरिया, और वो लौटने के बाद वो किम इंडस्ट्री का किम होटल संभालने वाला है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है क्योंकि इतने सालों बाद वो ताह्यून को देखने वाला होता है। वो तुरंत जाकर अपने हेड से बात करने लगता है और पूछने लगता है क्या सचमुच किम ताह्यून लौटने वाले हैं और वो क्या किम होटल संभालने वाले हैं। इसके बाद ही उसके हेड कहने लगते हैं, हाँ आपने सही सुना है, ताह्यून इस मंथ के एंड तक लौट आएंगे और आने के बाद ही वो किम होटल्स का काम संभालने लगेंगे, क्योंकि किम होटल्स वैसे भी उनके नज़रअंदाज किए जाने वाले एक प्रोजेक्ट में से एक है और वो चाहते हैं कि वो उनके माँ का ये प्यारा होटल संभाले, इसीलिए ताह्यून आने के बाद ही किम होटल पर काम करेंगे। इसके बाद ही जंगकुक सोचने लगता है कि यही एक मौका है जिससे मैं ताह्यून के पास जा सकता हूँ, क्योंकि ताह्यून को मेरे बारे में अभी कुछ भी याद नहीं होगा और इस मौके को मैं गवा नहीं सकता। यही मौका है जब मैं ताह्यून के और करीब जा सकता हूँ। ये सोचकर जंगकुक तुरंत अपना रेजिग्नेशन दे देता है और हेड से कहने लगता है, क्या आप मुझे किम होटल में कोई काम दिलवा सकते हैं। तो हेड कहने लगते हैं, जंगकुक क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम यहाँ पर सीनियर रिसर्चर बनने वाले थे, तुम यहाँ पर से काम स्विच कर होटल में काम करना चाहते हो, ये कैसा पागलपन है। तो जंगकुक कहने लगता है, ये शायद आपको पागलपन लग रहा होगा लेकिन मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहकर जंगकुक वहाँ से चला आता है। शाम को जब जंगकुक अपने बेस्ट फ्रेंड यानी कि जिमिन से मिलता है तो वो कहने लगता है, जिमिन तुम्हें पता है मैंने आज रेजिग्नेशन दे दिया। जिमिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने तो कहा था तुम सीनियर रिसर्चर बनने वाले हो, लेकिन तुमने रेजिग्नेशन दिया क्यों है। तो जंगकुक कहने लगता है, क्योंकि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा रेडी हूँ और मैंने कुछ सोच समझ कर ही रेजिग्नेशन दिया होगा। तो जिमिन कहने लगता है, तो वो रीज़न मुझे भी बता दो, मैं भी थोड़ा जान लूँ कि वो रीज़न क्या है। तो जंगकुक कहने लगता है, क्योंकि ताह्यून लौट रहा है। ये सुनने के बाद कहीं ना कहीं जिमिन थोड़ा सा हिल गया था और जिमिन को थोड़ा सा बुरा लगने लगा था, क्योंकि जिमिन
मन ही मन में जंगकुक को बहुत ज़्यादा लाइक करने लगा था और बेस्ट फ्रेंड से भी ज़्यादा समझने लगा था। लेकिन वो कहीं ना कहीं जानता था कि जंगकुक हमेशा से ताह्युन को ही प्यार करता है, इसीलिए जिमिन कभी भी प्यार जताता नहीं था। लेकिन जब उसे अभी पता चल चुका है कि ताह्युन लौट रहा है तो उसे ये भी पता चल गया था कि जंगकुक अपना 100% देगा ताह्युन को पाने के लिए। पर जिमिन अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है और कहने लगता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगर तुम ताह्युन को पाना चाहते हो तो इसमें भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो इसके बाद ही जंगकुक ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, मैं जानता था कि तुम मेरा साथ जरूर दोगे, कोई दे या ना दे। देखते ही देखते वो दिन आ ही जाता है जब ताह्युन होटल ज्वाइन करता है और कोरिया लौट आ चुका होता है। कोरिया लौटते ही ताह्युन अपने बहुत अच्छे दोस्त और असिस्टेंट को ये कह देता है कि वो एक सेक्रेटरी का इंतज़ाम कर ले। तो इसके लिए बहुत सारे कैंडिडेट को वो बुलाते हैं और इंटरव्यू लेने लगते हैं। उस इंटरव्यू में जंगकुक भी गया होता है। जिससे ही जंगकुक का बारी आता है जंगकुक अंदर जाता है। जैसे ही जंगकुक का फाइल ताह्युन के हाथ में आता है और जंगकुक उसके सामने आता है, ताह्युन को कुछ अजीब लगने लगता है। लेकिन ताह्युन समझ नहीं पाता कि ये सब क्या है। थोड़ी देर जंगकुक के फाइल को पढ़ने के बाद ही ताह्युन कहने लगता है, देखिए मिस्टर जियोन, मुझे लगता है कि आप इस जॉब के लिए हाईली क्वालिफाइड है। हम आपको नहीं ले सकते क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर क्वालिफाइड नज़र आते हैं। आपको 6 लैंग्वेजेस कहना आता है और तो और आपका इंजीनियरिंग का फील्ड है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। आपने अचानक अपने फील्ड को ऐसे स्वाइप करने का कैसा सोचा? आप इस फील्ड में आना क्यों चाहते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, मुझे हर फील्ड में काम करना अच्छा लगता है और मैं अपना हुनर इस फील्ड में भी आजमाना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इस होटल में क्या क्या चेंजेस कर सकता हूँ और इस होटल को मैं पहले जैसा बना देना चाहता हूँ जब यहाँ पर मिसेस किम काम किया करती थी। ये सुनते ही ताह्युन को कुछ अजीब लगता है और वो पूछने लगता है, आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाए तो जब मिस किम यहाँ पर काम करती थी तो आप बहुत छोटे हुआ करते होंगे, लेकिन आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आपको ये होटल बहुत ज़्यादा अच्छे से याद हो। ये होटल तो हमारा है लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छे से याद नहीं है। आपको ये होटल इतना अच्छे से याद कैसे है? तो जंगकुक कहने लगता है, कुछ यादें होती है जो हम भुला नहीं सकते। बचपन में मैं बहुत ज़्यादा इस होटल में आया करता था और मुझे याद है कि ये होटल तब कैसा हुआ करता था। मैं चाहता हूँ कि ये होटल पहले जैसा हो जाए। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? ताह्युन अपने माँ के सपने को ही पूरा करने आया था और ताह्युन बहुत ज़्यादा अपने माँ के क्लोज था, लेकिन बचपन से ही उसकी माँ उसको छोड़कर चली गई थी। ये दुख इसके मन में हमेशा ही था। और ये सब सोचने के बाद जब जंगकुक ये सब कहने लगता है तो ताह्युन कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और उसके बाद कहने लगता है, लेकिन जो भी हो हम आपको हायर नहीं कर सकते। आप बहुत अच्छा सोच रखते हैं लेकिन आप ओवर क्वालिफाइड है और इस बेसिस पे मैं आपको नहीं रख सकता। उसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, अगर आप मुझे यहाँ पर नौकरी नहीं दे सकते तो क्या आप मुझे डेट कर सकते हैं? उसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है, क्या डेट? मिस्टर जियोन, हम शायद ये पहली बार मिल रहे हैं और पहली मुलाकात में कौन ऐसे डेट के बारे में पूछता है? तो इसके बाद ही जंगकुक कहने लगता है, अगर ये पहली मुलाकात ना हो तो क्या आप मुझे डेट करेंगे? तो इसके बाद ही ताह्युन के पास और जवाब नहीं होता। ताह्युन चुप हो जाता है। इसके बाद जंगकुक कहने लगता है, मैं आपको 3 बार पूछूंगा डेट के लिए। अगर आपने हाँ कह दिया तो मैं समझूंगा कि हम लोग डेट करेंगे। ये कहने के बाद ही जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और वहाँ से उठकर चला जाता है। उसके बाद ही ताह्युन थोड़ा सा कंफ्यूज रहने लगता है और फिर ना चाहते हुए भी जंगकुक को ही हायर कर देता है। जंगकुक के पास कोई भी टैलेंट की कमी नहीं होती। वो तुरंत ही नेक्स्ट डे से काम पर लग जाता है और होटल का वो पुराना रूप ले आता है जैसा कि होटल पहला दिखे करता था। और ये देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक से इम्प्रेस होने लगता है। जंगकुक के हार्डवर्क से इम्प्रेस होकर ताह्युन जंगकुक को डिनर पर चलने के लिए कहता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, हाँ क्यों नहीं। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट पे पहुंचते हैं जंगकुक वही सब ऑर्डर करता है जो ताह्युन का फेवरेट होता है। ताह्युन देखकर चौंक जाता है और पूछने लगता है, तुमको ये सब कैसे पता कि मेरा फेवरेट है और तुम ये सब ही ऑर्डर क्यों कर रहे हो? तो जंगकुक कहने लगता है, मैंने कहा था आपको अगर ये पहली मुलाकात नहीं होगी तो क्या आप मुझे डेट करेंगे? तो क्या मैं समझूं ये हमारा पहला डेट है? ताह्युन थोड़ा हड़बड़ा जाता है और कहने लगता है, ऐसा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, बस तुमने काम अच्छा किया था इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ खाने को लेकर आया हूँ। उसके बाद और कुछ भी नहीं, हमारे बीच में कुछ नहीं हो सकता। ये कहने के बाद ही जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर लेता है और
कहने लगता है मुझे पता है आप मुझे लाइक तो करते हैं, लेकिन ये आपका मना करने का फेस चल रहा है, इसके बाद ही आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगोगे। ये सुनते ही ताह्युन और ज़्यादा हड़बड़ाने लगता है और कहने लगता है क्या कह रहे हो तुम, क्या मना करने का फेस, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जोंगकुक कहने लगता है देखिए, पहले तो आपको लगेगा कि आप मुझे नहीं जानते और फिर आपको लगेगा कि आप मुझे जानना चाहते हैं, और उसके बाद ही ये फेज आता है जहाँ आप मुझे जानना चाहते हैं लेकिन आप मना करते हैं कि आप मुझे जानना नहीं चाहते, और आप मना करते हैं कि आप मुझे लाइक भी नहीं करते, ना ही आप मुझे डेट करना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन में आप मुझे डेट करना चाहते हैं। तो ये सब सुनने के बाद ताह्युन कहता है मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या सब कह रहे हो। तो जोंगकुक कहने लगता है यही तो होता है फेज़, आपको नहीं पता प्यार के 4 फेजेस होते हैं, उसमें से ये है तीसरा फेज़, यानी कि आप 2 फेजेस तो पार कर चुके हैं, जहाँ पर पहले तो आपने मुझे नहीं पहचाना, सेकंड में आप मुझे जानना चाहते थे इसीलिए ही आपने मुझे नौकरी पर रखा, लेकिन अब मुझे आप जानकर भी लाइक करने लगे हैं, इसीलिए आप अभी मना कर रहे हैं कि आप खुद को ही समझा रहे हैं कि नहीं मैं इसे लाइक नहीं करता, लेकिन बहुत जल्दी वो फेज़ भी आएगा जब आपको भी पता चल जाएगा कि आप मुझे कितना प्यार करते हैं, और वही है लव का 4th फेज़, जिसका मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि कब आपको समझ में आ जाएगा कि आप मुझे प्यार करते हैं। ये कहने के बाद ही जोंगकुक कहता है मुझे शायद अभी चलना चाहिए, और ये कहकर जोंगकुक फिर से एक स्माइल देता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ताह्युन कहने लगता है ये कैसा लड़का था, क्या ये मेरा ब्रेन वॉश करने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, मैं इसे प्यार नहीं करता, ये क्या सब बकवास कह रहा था, मैं इसे लाइक तक नहीं करता, ये तो सिर्फ एक फॉर्मल डिनर है और कुछ भी नहीं, हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये डेट तो बिल्कुल भी नहीं था, क्या डेट ऐसे होते हैं। ये सब सोच ही रहा था ताह्युन कि जोंगकुक अपने रास्ते में चलते चलते सोच रहा था अगर ऐसा ही चलता रहा तो ताह्युन ज़्यादा देर मुझसे दूर नहीं रह सकता। कुछ दिनों बाद ही ताह्युन का बर्थडे आता है और जोंगकुक उसके लिए केक लेकर उसके ऑफिस में पहुंच जाता है। ताह्युन वो केक देखकर पूछने लगता है ये किस खुशी में तुम केक लेकर आए हो। तो जोंगकुक कहने लगता है क्यों, आज आपका बर्थडे नहीं है क्या। तो ताह्युन कहता है तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है, लेकिन मैं बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करता, इसीलिए ये केक ले जाओ और यहाँ से चले जाओ। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है हाँ मुझे पता है कि आप बर्थडे के दिन खुश नहीं हो सकते, पर मैं चाहता हूँ कि आप अपने बर्थडे के दिन खुश रहें, क्योंकि आपकी माँ भी यही चाहती होगी। ये सुनने के बाद ताह्युन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन उसके मन में ये सवाल उठने लगता है कि जोंगकुक को ये सब कैसे पता कि मैं क्यों दुखी हूँ, और वो तुरंत पूछने लगता है तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मैं बर्थडे के दिन दुखी क्यों हूँ और क्यों अपना बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करना चाहता। तो उसके बाद ही जोंगकुक कुछ नहीं कहता और चुप रहता है। ताह्युन उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़ कर कहने लगता है बताओ तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि मेरे बर्थडे के दिन मेरे साथ क्या हुआ था। उसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन सुगा ने ये मुझे बताया था कि बचपन में आपका एक एक्सीडेंट हो गया था आपके बर्थडे के दिन, जहां आपके माँ यानी कि मिसेस किम का डेथ हो गया था, इसीलिए आप अपना बर्थडे कभी नहीं मनाते। इसके बाद ही ताह्युन कहने लगता है हाँ उस दिन मैंने 2 इंसान को खो दिया था जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। इसके बाद ही जोंगकुक बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसे समझ में नहीं आता कि ताह्युन ऐसा क्यों कह रहा था, क्या ताह्युन को सब कुछ याद था। और यही सब जानने के लिए जोंगकुक फिर से कहने लगता है लेकिन सुगा ने तो कहा था सिर्फ एक ही इंसान है जो आपकी माँ है, क्या और भी कोई था जिसे आपने खो दिया था उस दिन। तो ताह्युन कहने लगता है हाँ सबको लगता है कि मेरी याददाश्त चली गई थी, लेकिन मेरी याददाश्त नहीं गई थी और मैंने एक और इंसान को भी खो दिया था, और वो इंसान और कोई नहीं बल्कि मेरा बचपन का प्यार जोंगकुक था। मैं जोंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करता था, और जोंगकुक और मेरी माँ जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मेरे बर्थडे के दिन दोनों ही अपने जान गंवा बैठे और मैं किसी को भी बचा नहीं पाया। पता नहीं क्यों सिर्फ मैं ही बच गया हूँ यहाँ पर, और ये चीज़ मुझे हमेशा तकलीफ देती है, और इसलिए ही मैं तुम्हें डेट नहीं कर सकता मिस्टर जियोन, क्योंकि मैं कभी भी जोंगकुक के अलावा और किसी को प्यार कर ही नहीं पाऊंगा। जोंगकुक बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और खुद को रोक नहीं पाता और जाकर पीछे से ताह्युन को हक कर लेता है। ताह्युन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाता है, लेकिन उसे कुछ अपना सा महसूस होता है, इसीलिए वो जोंगकुक को दूर पुश नहीं करता। और कुछ देर बाद ही ऐसे रहने के बाद जोंगकुक कहने लगता है ताह्युन मैं ही हूँ जोंगकुक, तुम्हारा जोंगकुक। उसके बाद ही ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और मुड़कर जोंगकुक को देखकर कहता है क्या तुम जोंगकुक हो। इसके बाद ही जोंगकुक कहने लगता है हाँ तुम्हें शायद ये लग रहा हो कि मैं भी
मिसेस किम की तरह गुजर चुका हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं बच गया था उस एक्सीडेंट में और मुझे सब कुछ याद था। लेकिन जैसे सबको लगा वैसे मुझे भी लगा कि तुम अपना याददाश्त खो चुके हो और मैं तुम्हें वो पुरानी चीज़ें याद करवा कर और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देना चाहता था। इसीलिए मैंने भी तुम्हें जाने दिया और वैसे भी तुम्हारे पापा तुम्हें सब कुछ भुलाने के लिए यूएस भेज दिए और उसके बाद मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में सोचकर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में रहो। इसीलिए मैंने तुम्हें कुछ भी याद नहीं करवाया और अभी यहाँ पर ऐसे मिला जैसे कि हम दोनों अजनबी हैं और मैं चाहता था कि तुम मुझे ऐसे ही प्यार करने लगो। इसके बाद ही ताहिन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि उसके बचपन का प्यार लौट आया था और वो बहुत ज़्यादा अंदर से खुश था। ताहिन को कुछ समझ में नहीं आता और वो जोंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे किस कर देता है। जोंगकुक भी उसे किस कर लेता है और फिर थोड़ी देर बाद ही वो जोंगकुक को नीचे रखता है और कहने लगता है, लेकिन तुमने मुझे पहले ही बताया क्यों नहीं? तो जोंगकुक कहने लगता है, मैंने कहा ना, मुझे लगा तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे और खामखा तुम्हें तकलीफ़ होगी, इसीलिए मैंने नहीं बताया। ताहुन कहने लगता है, इसीलिए मुझे हमेशा से तुम्हें देखकर ही कुछ अजीब सा महसूस होता था और मुझे कहीं ना कहीं पता था कि शायद ये तुम हो सकते हो, लेकिन जैसा कि मुझे लग रहा था कि जोंगकुक अब इस दुनिया में नहीं है तो मैं इसीलिए वो सोचना बंद कर दिया। मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे बर्थडे के दिन ये मुझे एक बहुत ज़्यादा स्पेशल गिफ्ट मिल चुका है जो मुझसे छीन गया था बहुत बरसों पहले। और ताहिन के इतना कहने के बाद ही ताहिन और जोंगकुक फिर से किस करने लगते हैं। ये स्टोरी में इतना ही था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट ताइकू कैफे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।